चलिए हट प्रदीपिका का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। धौती, नेति, त्राटक, कपालभाति, वस्ती और नौली। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ। दूसरा ऑप्शन है ए ई बी सी एफ डी। तीसरा है ए सी डी बी ई एफ। राइटिंग पे मत जाइएगा, जहां समझ ना आए वहां आप पूछ लीजिएगा। ऑप्शन 2 भावना जी, कुंदन जी, चैतन्य जी, संतोषी दी। ठीक है, सभी के ऑप्शन। माइक ऑन करके मुझे आशा राणा मैम बताएंगी इसका ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन। शायद मेरी आवाज सुन नहीं पा रही है। चैतन्य योगा जी आप बताइए। मैम आवाज आ गई, ऑप्शन 2 है। हाँ जी मैम, आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन 2 होगा। एक बार आप क्रम से बता दीजिए। हाँ, ये है धोती, बस्ती, नेति, है ना। जी। धोती, बस्ती, नेति, उसके बाद है त्राटक, नौली और कपालभाति। जी, हड्डी प्रदीपिका में बिल्कुल यही सीक्वेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रश्वास सक्रिय होता है, निश्वास निषिद्ध होता है, प्रश्वास निष्क्रिय होता है, प्रश्वास और निश्वास सक्रिय होता है। रिंटा चौधरी जी का ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से पढ़ के सभी आंसर करेंगे। सभी मैसेज करें, ऑप्शन 1 4 और लोग करें मैसेज। ऑप्शन ए आ रहा है सभी का, प्रश्वास सक्रिय। माइक ऑन करके कुंदन जी बताइए इसका आंसर। इनहेल, इसमें एक चीज मुझे समझा दीजिए, इनहेल और एक्सेल कौन सा है? मुझे हाँ, प्रश्वास तो एक्सेलेशन। प्रश्वास मतलब एक्सिलेशन, प्रश्वास किया हमने, एक्सेल ना, निकाल। एक्सेल, हाँ तो नहीं नहीं, फर्स्ट। मुझे भी कंफ्यूजन है। प्रश्वास मतलब इनहेल किया, निश्वास मतलब एक्सेल किया। निश्वास मतलब श्वासों को बाहर निकाल दिया, प्रश्वास मतलब इनहेल किया। प्रश्वास मतलब इनहेल? हाँ जी। नहीं नहीं, प्रश्वास मतलब एक्सेल, श्वास प्रश्वास होता है ना। निश्वास, निश्वास मतलब मैंने दूसरा ऑप्शन में दिया है ना, निश्वास निषिद्ध है। निश्वास मतलब हमने श्वासों को बाहर निकाल दिया है। मैम उसमें तो निषिद्ध लिखा है। ये निश्चित क्वेश्चन है मैंने ना। पिछले ईयर से लिया है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। हाँ प्रश्वास जी, इनहेल है। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। जिन्होंने 4 दिया था, किसी ने 4 आंसर किया है इसका, उनका राइट है। नहीं, किसी ने नहीं किया। लिंटा चौधरी जी ने इसका 4 किया था। इसमें प्रश्वास और निश्वास दोनों सक्रिय होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनहेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्सिलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा इनहेलेशन भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। प्रश्वास और निश्वास दोनों ही सक्रिय है, तो इसका ऑप्शन मैम, नंबर 4 राइट हाँ है। मैम, मैं कहीं पे ना पढ़ी थी कि निश्वास जो होता है ना वो सक्रिय रहता है, प्रश्वास पे हम उतना ध्यान नहीं देते जितना कि हाँ, कपालभाति ध्यान, में हम ध्यान का अगर जाएंगे तो ध्यान नहीं देते, लेकिन सक्रिय दोनों ही रहते हैं। तो हम बेस्ट ऑप्शन इसमें से ये 4th वाला मुझे जहां तक लग रहा है, और जहां से मैंने क्वेश्चन लिया, नेट में भी ऐसा ही दिया है 4 ऑप्शन, नेट के इसका एग्जाम राइट में। आंसर 4 है। प्रश्वास और निश्वास सक्रिय होता है। ओके जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिका मार्गों की सफाई की षटक्रम क्रिया कौन सी है? नासिका मार्गों की सफाई किस षटक्रम क्रिया से होती है? धौती, नेति, कपालभाति, त्राटक। ये तो सभी के राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 2 नेति। चंद्रकला जी आप माइक ऑन करके बता दें। ऑप्शन 2 नेति। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हट प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई क्या है? 1.5 फुट, 9 इंच, 4.5 इंच, 13.5 फुट। मैसेज करें सभी।
ऑप्शन नंबर 2 9 इंच, 9 इंच। ठीक है, ठीक है। जैसी उम्रे जी, आप माइक ऑन करके बता दें इसका आंसर क्या होगा। 9 इंच यानी 15 हाथ बोलिए, 15, हाँ 9 इंच ही है। 9 इंच का मतलब होता है एक बित्ता और 12 अंगुल। 9 इंच 12। एक बित्ता 12 अंगुल, हम तीनों को एक जैसा ही कोई भी अगर आता है क्वेश्चन में तो हम टिक कर सकते हैं, एक बित्ता रहे, 9 इंच रहे या 12 अंगुल रहे। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्रनेति किस रोग में लाभकारी नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। पूजा जी थोड़े से स्क्रीन ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन को। नेत्र संबंधी विकार में कपाल शुद्धि, चातुर्वात रोग और अम्लपित्त किसमें सूत्रनेति लाभकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 भावना जी का, लिंटा जी का, पुष्पा जी का, सभी के डी आंसर आ रहे हैं। अम्लपित्त में अजीत देव जी, आप माइक ऑन करके बता दें। इसका अम्लपित्त होगा। जी, ऑप्शन नंबर 4। जी, अम्लपित्त में सूत्रनेति लाभकारी नहीं बताई गई है। नहीं होता है जी, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होती है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन है 7.5 फुट, दूसरा ऑप्शन है 15 फुट, तीसरा ऑप्शन है 22.5 फुट और चौथा आंसर है 26 फुट। सभी आंसर करें इसका। वस्त्र धोती की लंबाई, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, इसमें फुट लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। ऑप्शन सी आ रहा है 3B। प्रकाश मिश्रा जी, प्रकाश मिश्रा जी आप माइक ऑन करके बता दें इसका आंसर। इसका आंसर होगा 22.5 फुट, 22.5। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था वो थोड़ा ध्यान दे लेंगे। ये फुट में पूछा गया है इसलिए 22.5 फुट होगा। अगर हाथ में पूछता 15 हाथ लंबी तो हम सेकेंड ऑप्शन होता, लेकिन 15 फुट लिखा हुआ है तो थोड़ा छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है, चयन करें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सभी अपना आंसर बता देंगे। वातज विकार में, चर्म विकार में, कफज विकार में, नेत्र रोग में। ये मैंने जहां से क्वेश्चन लिया है मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा इसलिए मैंने ले लिया। सभी ऑप्शन करें। A B ऑप्शन है। पूजा जी थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। B और C D या A D, इसका क्या होगा। सभी के आंसर 2 आ रहे हैं। बी और सी, चर्म रोग और कफज रोग। भावना जी आप इसका आंसर माइक ऑन करके बताएं। हाँ जी, इसका होगा, मुझे भी 2 ही लग रहा है। इसमें चर्म और कफ, यानी चर्म मतलब पित्त को कम करती है और कफ तो 20 प्रकार के रोगों को वो कम करती ही है, तो यही दोनों होने चाहिए, बी और सी। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सेकंड इसका ऑप्शन है बी और सी, चर्म विकार और कफज विकार को दूर करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वात्मा राम जी के अनुसार हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है। ध्यान से देखिएगा, स्वात्मा राम ने कौन सी क्रिया को श्रेष्ठ बताया था। नेति, नौली, वस्ती, त्राटक। सभी के ऑप्शन बी आ रहे हैं। पुष्पा मैम आप माइक ऑन करके बता दीजिए इसका आंसर। नौली सेकंड। जी, स्वात्मा राम जी ने नौली को बताया था। किसी को ध्यान है श्रीनिवास जी ने कौन सी क्रिया को श्रेष्ठ बताया था। श्रीनिवास जी के अनुसार कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है। चक्री कर्म। हाँ जी, श्रीनिवास जी ने चक्री कर्म को श्रेष्ठ क्रिया बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कुंभक उठते बैठते किया जा सकता है। शीतकारी, भ्रामरी, उज्जयी और शीतली। ये तो सभी को आता होगा, बहुत इजी है। कभी कभी इजी क्वेश्चन में ही हम बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, पता होते हुए भी हम गलत आंसर दे देते हैं। उज्जयी सभी के बहुत करेक्ट आंसर हैं। चलिए, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। 13 लोग हैं, मैसेज तो सभी करें ताकि आपको याद हो जाए। कम से कम जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारी कमांड अच्छी हो जाए, कोशिश ये करनी है हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है? त्राटक, वस्ती, नेति, नौली। कौन सी क्रिया नहीं है, लाभदायक नहीं है नेत्र विकारों के लिए? ऑप्शन है ए और डी, बी और डी, ए और सी, बी और सी। सभी के आंसर सेकंड आ रहे हैं, बी और डी। भावना जी ए, फर्स्ट आप बता रही है ए और डी। नेत्र विकारों के लिए शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताई गई है। माइक ऑन करके लिंटा मैम आप बता दीजिए इसका सही आंसर। बस्ती और नौली। हाँ जी, वस्ती और नौली नेत्र विकारों के लिए लाभदायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कुंभक पानी में तैरने में सहायक बताया गया है? कौन सा कुंभक बताया गया है? भस्त्रिका, कपालभाति, प्लावनी और मूर्छा। सभी मैसेज करें जी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, प्लावनी। ठीक है, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसका आंसर होगा 3 प्लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको आपको सुमिलित करना है, मतलब मिलाना है, मिलान करना है। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। ऑप्शन आपको दिया गया है, दोनों नासिका से पूरक क्रिया, दोनों नासिका, दाई नासिका से पूरक क्रिया, भूख तथा नासिका से पूरक और तेज गति से पूरक। इसका ऑप्शन बताएं। पहले में है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 4 1 और तीसरा ऑप्शन है 2 1 3 4। सभी आंसर करें। 2, भावना जी 2, सभी ऑप्शन करें, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। धर्मिष्ठा जी, पुष्पा जी 3, सेकंड में है 2 3 4 1, 3 में है 2 1 3 4, फोर्थ में है 2 4 3 1। अजीत देव जी 2, लिंटा जी 3, धर्मिष्ठा जी 2, प्रकाश मिश्रा जी 3, सभी मैसेज करें। कुंदन जी सी, मतलब 3, चैतन्य योगा जी 3। विश्वनाथ जी आप माइक ऑन करके बताएं इसका सही राइट आंसर। सूर्यभेदी जो है वो लिखने, दाई मतलब बाई, लेफ्ट ना, दाई मतलब राइट। राइट, तो राइट है वो। सूर्यभेदी दाई नासिका से, उज्जयी जो है ये दोनों नासिका से पूरक, शीतली जो है ये वो समझ नहीं, मुख से तथा नासिका से। नहीं, भूख लिखा है, भूख तथा नासिका से पूरक। हाँ, और भूस्त्रिका तो तेज गति से पूरक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1 और 2 आएगा, 1 और 2, 1 और 2 तो सब में है। उज्जयी दोनों नासिका से, बी को 1 आएगा। हाँ, तीसरा वाला जी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 3 इसका राइट ऑप्शन है। 2 1 3 4 आपने सही मिलान किया था। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभ में नाड़ी शोधन को कितनी बार करना चाहिए? सॉरी 13 भी है जी, ये सुमिलित करना है, इसको भी मिलान करना है। कपालभाति, प्लावनी, सहित और उज्जयी। फेफड़ों का फूलना, श्वास बाहर छोड़ने पर ध्यान, कुंभक करना, बीज मंत्र। इसका राइट ऑप्शन बताइए, मिलान कीजिए। सभी आंसर करें। कुंदन जी का बी, जयश्री जी का 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन। 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सभी पूजा झा जी आप इसका आंसर दें। मैम मुझे ऑप्शन 3 लग रहा है, कपालभाति, कुंभक, सॉरी श्वास बाहर छोड़ना, उज्जयी में बीज मंत्र, सॉरी लावनी में बीज मंत्र, सहित में कुंभक लगाना और उज्जयी में फेफड़ों का फुलाना शायद। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन 3। जी नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो।
राइट आंसर इसका कोई भी माइक ऑन करके बताएं। बी होगा, बी। सिर्फ जी सहित कुंभक बीज मंत्र होता है, एक ऑप्शन मिलने पे ही वो आंसर मिल जाता है। जी, हमें मिलान वाले में सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर हमारे एक दो ऑप्शन भी सही मिल गए तो हम टाइम बचाते हुए अपना आगे निकल जाएंगे। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट हैं अपने कि हमें ये मैच कर लिया है, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो हम वहीं पे टिक कर देंगे। तो इसमें 2 होगा कपालभाति, श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे। प्लावनी हम कुंभक करते हैं, सहित प्राणायाम बीज मंत्रों के साथ करते हैं, और उज्जयी में फेफड़ों का फूलना। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभ में नाड़ी शोधन को कितनी बार करना चाहिए? 4 से 5 बार, 6 से 8 बार, 8 से 10 बार या 10 से 12 बार? सभी आंसर करें इसका। धर्मिष्ठा जी 3, सभी लोग मैसेज करें माइक ऑन करके। राजदीप पाल जी बताइए। राजदीप पाल जी माइक ऑन करके बताइए। मुझे लगता है 3 होगा। जी जी, बिल्कुल आंसर आपका सही है, 8 से 10 बार। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल कुंभक का नित्य प्रति कितनी बार अभ्यास करना चाहिए? 7, 8, 9 या 10? क्वेश्चन नंबर 15, केवल कुंभक का नित्य प्रति कितनी बार अभ्यास करना चाहिए? 7 बार, 8 बार। चैतन्य योगा जी का 8, धर्मिष्ठा जी 2, अजीत देव जी 2, चंद्रकला जी 2, पुष्पा जी बी। जी सभी के राइट हैं। तुक्का जी आपका तुक्का बिल्कुल सही है, 2 होगा, 8 बार करना चाहिए इसका अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छा का अर्थ होता है चेतना, मूर्छित, बेहोश, सोना या इनमें से कोई नहीं? सभी मैसेज कीजिए, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर बी बेहोश, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, सभी का बी आंसर आ रहा है। मूर्छा का अर्थ होता है, प्रकाश जी माइक ऑन करके बता दीजिए आप सही आंसर। ये चेतना का मूर्छित होना। जी, चेतना मूर्छित होना राइट आंसर है इसका, फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, मूर्छा कुंभक में सिर को कितने अंश तक उठाया जाता है? 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 या 45 से 50 डिग्री? कितने डिग्री पर हम अपने हेड को ऊपर की तरफ करते हैं, कितने अंश तक उठाया जाता है? ऑप्शन ए आ रहा है सभी का 30 से 35। सभी थोड़ा सा ध्यान दें। भावना जी आप बता दीजिए इसका आंसर। डी, मुझे नहीं आता इसका, मैं सोच रही हूँ। चलिए, इसका राइट आंसर है 4, 40 से 50। राइट आंसर इसका 4 होगा, 45 से 50। नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम में सावधानी रखनी होती है, किस चीज में सावधानी रखते हैं? हृदय, रक्तचाप, अग्नाशय, ये सभी किस में सावधानी रखते हैं? धर्मिष्ठा जी का 2, रक्तचाप। सभी मैसेज करें। पुष्पा जी इसका आंसर आप बता दीजिए। सेकंड लग रहा है मुझे, रक्तचाप, क्योंकि लो बीपी हो तो नहीं करना चाहिए। हाँ जी, इसका राइट ऑप्शन 2 ही है, रक्तचाप। लो बीपी में शीतली प्राणायाम आपके शरीर को और ठंडक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख, प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? शीतकारी, शीतली, विपरीत करनी, खेचरी। ऑप्शन है ए बी सी, ए सी डी, ए डी बी या ए सी बी, सी बी डी? राइट ऑप्शन बताइए इसका सभी। निष्पादित का यहाँ पे अर्थ निष्पादित मतलब खत्म करता है, भूख प्यास को खत्म करता है एक तरह से कह सकते। ए बी डी लिंटा चौधरी जी का। नंबर 3 डॉक्टर विश्वनाथ, नंबर 3 भावना जी 3, धर्मिष्ठा जी 3। आशा राणा जी आप बता दीजिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर सी है।
जी, सी है, ए बी डी, शीतली, चित्तकारी और खींचती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपालभाति का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? पहला है कफ संबंधी विकारों को दूर करना, दूसरा है पित्त संबंधी विकारों को दूर करना, वात संबंधी विकारों को, वात पित्त संबंधी विकारों को दूर करना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, सभी मैसेज करें। समय हमारे पास थोड़ा कम है तो सभी मैसेज अवश्य करें ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्वेश्चन याद हो जाए आपको। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, सभी के ऑप्शन ठीक है, कफ संबंधी विकारों को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ क्या हैं? पाठ प्रदीपिका में सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ क्या क्या बताए गए हैं? कपाल शुद्धि, उदर कृमि नष्ट करना, वायु को संतुलित करता है, भूख प्यास को मिटाता है। सभी आंसर करें, ए बी और सी, बी ए डी। क्वेश्चन ए आता है जैसी उम्रे जी 2, पुष्पा जी ए, कुंदन जी बी, पूजा झा जी बी। जिन्होंने ऑप्शन ए बी बोला है वो थोड़ा सा ध्यान दें। अजीत देव जी, अजीत देव जी आप इसका सही आंसर बताइए। इसका ए बी होगा, मतलब कपाल शुद्धि और उदर कृमि को नष्ट करता है ये सूर्यभेदी प्राणायाम। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और तीसरा लाभ भी है उसका, तीसरा लाभ वायु को संतुलित करता है। 3 लाभ है उसका। ओके, सूर्यभेद का 3 लाभ बताया है जी। ऑप्शन में अभी 2 ही है तो ये भी ध्यान रखिएगा, वायु को भी संतुलित करता है, लेकिन कपाल शुद्धि और उदर क्रीम का तो ए और बी इसमें ऑप्शन है, तो हम ए और बी फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। षटकर्म का अभ्यास किसे करना चाहिए? ये तो सभी को पता है, जल्दी से सभी आंसर करें। कफ और मोटे लोगों को, पतले लोगों को, सभी को, इनमें से कोई नहीं। सभी आंसर करें जल्दी, मैसेज का सभी आंसर करें। ए प्रकाश जी, चैतन्य जी, कुंदन जी, भावना जी, जयश्री जी, धर्मिष्ठा जी, पूजा जी, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। कफ और मोटे लोगों को बताया, स्वात्माराम जी ने बोला है इसका अभ्यास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कुंभक से साधक कामदेव के समान हो जाता है? सभी मैसेज करें। शीतकारी, लिंटा जी, भावना जी, 4 शीतकारी बोल रहे हो आप लोग, सभी आंसर करें। पूजा झा जी आप माइक ऑन करके इसका आंसर बता दीजिए। मैम ऑप्शन डी शीतकारी। जी, शीतकारी कुंभक से साधक कामदेव के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कुंभक से नाड़ी समूह के दोषों तथा सातों धातुओं के दोष दूर होते हैं? ऑप्शन भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी और उज्जयी। कौन से कुंभक नाड़ी शोधन समूह के दोषों और सातों धातुओं के दोषों को? लिंटा जी 4, कुंदन जी डी, भावना जी डी। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका सभी को आंसर आता है। उज्जयी प्राणायाम है जो नाड़ी समूह के दोषों और सातों धातुओं के दोषों को दूर करता है। इसका राइट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट बंद का, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जालंधर बंद का प्रयोग कब करना चाहिए? पूरक से पहले, पूरक के अंत में, रेचक के से पहले और रेचक के बाद। लिंटा जी का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, सभी मैसेज करें। भावना जी 2, धर्मिष्ठा जी 2, सभी मैसेज करें। जैसी उम्रे जी 2 आफ्टर इनहेल, भावना जी, कुंदन जी भी। भावना जी आप इसका आंसर कर दीजिए। हाँ जी दी, इसका है पूरक के अंत में, जालंधर बंद का सेकंड ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन है आपका सेकंड, पूरक के अंत में हम जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा प्राणायाम को पद्मासन में बैठकर करते हैं? सूर्य भेदन, शीतली, उज्जयी और भस्त्रिका। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 भस्त्रिका। सभी आंसर करें जी। प्रकाश जी, धर्मिष्ठा जी, चैतन्य जी, पूजा जी। ठीक है, सभी को आंसर पता है। भस्त्रिका कुंभक को, प्राणायाम को पद्मासन में बैठकर करने के लिए स्वात्माराम जी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्राणायाम के 2 भेद कौन से बताए गए हैं? सहित, केवल, सगुण, निर्गुण, पूरक और रेचक। ये भी सभी को पता है। हठयोग में सभी के राइट आंसर हैं। ए सभी का ऑप्शन आ रहा है, सहित और केवल। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे हम चलते हैं। चित्त में विशेष प्रकार का आनंद देने वाला कुंभक कौन सा होता है? मूर्छा, प्लावनी, भ्रामरी और शीतकारी में से।
भावना जी 3, लिंटा जी 3, सभी मैसेज करें। थोड़ा समय का अभाव है तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टाइम से हमें अपना क्विज खत्म करना है। सभी के ऑप्शन सही हैं। सभी ने आंसर दिया है। भ्रामरी इसका राइट आंसर है। कौन सा कुंभक विषजन रोगों को नष्ट कर देता है? शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, उज्जयी। सभी आंसर करें। 3 भस्त्रिका बोल रहे हैं आप लोग। भावना जी 3। कौन सा कुंभक विषजन रोगों को नष्ट कर देता है? थोड़ा सा ध्यान दें। शीतकारी, शीतली, विश्वनाथ जी का 2 आया है। शीतली, धर्मिष्ठा जी 2। प्रकाश मिश्रा जी, आप माइक ऑन करके इसका आंसर बताएं। विसर्जन रोगों भस्त्रिका जी होगा नहीं, क्या? इसका आंसर 2 है शीतली। शीतली प्राणायाम को बताया गया विसर्जन को नष्ट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पेटी की भांति किसको सुरक्षित रखना चाहिए? स्वर्ण पेटिका की भांति नौली, नेति, त्राटक, वस्ती, किसको सुरक्षित रखना चाहिए? स्वर्ण पेटी की भांति सभी के आंसर 2 आ रहे हैं। नेति, थोड़ा सा ध्यान दे। भावना जी त्राटक, ठीक है। पूजा झा जी सी। चैतन्य योगा जी 2। चैतन्य योगा जी आप इसका आंसर करें। कंफर्म नहीं है लेकिन नेति हो सकता है। नहीं, इसका त्राटक बताया है। राइट आंसर इसका 3 है। त्राटक को रखना चाहिए। नेक्स्ट मिलान करेंगे। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्राण रंध्र में पहुंचता है, पसीना आता है, कंपन होता है। ऑप्शन ए में है 2 3 1 1 2 3, 2 में है 1 3 2। सभी का ए आ रहा है। लिंटा जी आप माइक ऑन करके इसका आंसर बता दीजिए। प्रथम अवस्था में पसीना आता है, द्वितीय अवस्था में कंपन होता है और तृतीय में प्राण ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। जी, इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए कौन सा है? 1 जी, 2 3 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कुंभक का अभ्यास एक बार में कितनी बार करना चाहिए? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कुंभक का अभ्यास एक बार में कितनी बार करना चाहिए? 20, 40, 60 और 80। सभी के आंसर ये आ रहे हैं। पुष्पा जी, लिंटा जी, प्रकाश जी, धर्मिष्ठा जी, चैतन्य जी, अजीत देव जी, ठीक है। 80 बार बताया गया है तो एक बार में हम 20 बार अभ्यास करते हैं। सभी के आंसर बहुत अच्छे हैं। धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं? 1, 3, 2 या 4? भावना जी 1, ठीक है। राइट आंसर है आपका। पुष्पा जी, ठीक है। ये सभी को आता होगा। एक प्रकार बताया गया है वस्त्र धोती। स्वात्माराम जी ने षटकर्म में कौन सी नीति बताई है? जल नीति, सूत्र नीति, रबर नीति। ये भी सभी को आना चाहिए। सूत्र नीति, लिंटा जी भी, पुष्पा जी भी, धर्मिष्ठा जी, प्रकाश जी भी, ठीक है। ये भी सबको आता है कि स्वात्माराम जी ने सिर्फ एक ही नीति बताई है, सूत्र नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वात्माराम जी ने कौन सी नौली बताई है? वमन नौली, मध्य नौली, दक्षिण नौली या भ्रमर नौली? लिंटा जी, भावना जी 4, भ्रमर नौली कह रहे हैं। धर्मिष्ठा जी 4। सभी आंसर करें। पूजा जी डी, चैतन्य योगा जी 4, ठीक है। ये सभी को आता है। भ्रमर नौली बताया गया है स्वात्माराम जी ने। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, षटकर्म में कौन सी वस्ती का प्रकार बताया गया है? जल वस्ती, स्थल वस्ती, सूक्ष्म वस्ती। सभी आंसर करें। भावना जी जल वस्ती, सभी मैसेज करें। ए, प्रकाश जी ए, लिंटा जी ए, पूजा झा जी ए, जल। इसका भी सभी को आता ही होगा। जल वस्ती राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? सूर्योदय पूर्व, सूर्योदय के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात, प्रातः एवं सायं। चौथा ऑप्शन है प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। सभी आंसर करें, इसका मैसेज करें सभी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी, ठीक है। तो ये सभी को आता है। राइट आंसर इसका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुधा और तृष्णा पर नियंत्रण हेतु कौन सा कुंभक बताया गया है? शीतली, शीतकारी, प्लावनी और भ्रामरी। 1, 2 या 3 या 4, 1 और 4। सभी मैसेज करें जल्दी। लिंटा जी 1 और 2 बोल रही हैं, शीतली और शीतकारी। सभी मैसेज करें। सभी के ऑप्शन ए आ रहे हैं और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राइट है, शीतली और शीतकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
हठ योग अभ्यासों को क्रम में व्यवस्थित करें। कुंभक, मुद्रा, आसन, नादानुसंधान। सभी मैसेज करें। जय कृष्णा पारिदा जी, आप इसका माइक ऑन करके आंसर दे दें क्वेश्चन नंबर 39 का। 3124, ठीक है 3124। जी, एक बार आप आसनों का क्रम बता दीजिए और किस तरीके से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक है आसन और दूसरा है कुंभक जी, तीसरा है मुद्रा और नादानुसंधान। जी, राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी क्रिया नासिका मार्ग की सफाई करती है? ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और सभी इसका आंसर जानते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी, नेति। लिंटा चौधरी जी, बिल्कुल सही आंसर है, नेति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार रखें। अब जो प्राणायाम है कुंभक है उनको सीक्वेंस वाइज लगाइए आप। शीतकारी, भ्रामरी, उज्जयी और शीतली। सभी आंसर करें इसका। ABCD, CADB, ADBC या ACDB। थोड़ी देर सभी संयम बनाए रखें। 5 मिनट और हैं, 5 मिनट और दे दीजिए, सभी क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं, मतलब 3 बता रहे हैं आप। CDAB 2C। चैतन्य योगा जी, आप माइक ऑन करके इसके आंसर बताएं, क्रम में बताएं। जी, इसका होगा CDBC। CDBC। ऑप्शन कौन सा बता रहे हो आप? ये उज्जैन, जी, सॉरी गलत बता दिया हम गलत। CBC इसमें हमें अगर सीक्वेंस में हमें एक भी पता है ना तो हम करेक्ट आंसर कर सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं आंसर बता देती हूँ इसका। ऑप्शन नंबर सी राइट, सेकंड राइट है। उज्जयी आता है, शीतकारी आता है, फिर शीतली आता है, फिर भ्रामरी आता है। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, सॉरी प्लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है। शीतकारी, भ्रामरी, उज्जयी और शीतली। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कामदेव के समान कांति, विषनाशक और आनंद की अनुभूति। ऑप्शन मिलान करें इसका। भावना जी, आप माइक ऑन करके बता दीजिए। हाँ जी दीदी, ठीक है। इसका होता है जो शीतकारी है उसका हो जाएगा कामदेव के समान कांति हो जाती है। भ्रामरी जी। का हो जाएगा आनंद की अनुभूति, ये भी हमने पहले भी पढ़ा था। उज्जयी का हो जाएगा ये जठर अग्नि को प्रदीप्त होते हैं इसमें। और शीतली का हो जाएगा हमारा विषनाशक। हाँ, ये भी पढ़ा था हमने ऊपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। 2, 4, 3, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में तैरने के समान कौन सा कुंभक बताया गया है? ये हम एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सी क्रिया को गोपनीय बताया गया है? गोपनीय कौन सी क्रिया को बोला गया है? सभी इसका आंसर करें। कौन सी क्रिया को हमें गोपनीय रखना चाहिए? लिंटा जी 4 कह रही हैं, बस्ती कह रहे हो आप। भावना जी 3, धर्मिष्ठा जी 2, अजीत देव जी 4। 4 और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन है। इसका राइट आंसर 2 है। त्राटक को गोपनीय रखने के लिए बोला गया है। लिंटा चौधरी जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो 4 कह रहे थे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस्ती नहीं है, त्राटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं। किस प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण होता है? शीतली, शीतकारी, प्लावनी और भस्त्रिका। किससे कुंडलिनी जागरण होता है? सभी आंसर करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। भस्त्रिका से। सभी के राइट आंसर है, भस्त्रिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा प्राणायाम त्रिदोष नाशक है? शीतकारी, शीतली, मूर्छा और भस्त्रिका। सभी के ऑप्शन आ रहे हैं। डी, लिंटा जी डी, अजीत जी 4। कुंडलिनी जागरण भी भस्त्रिका से होता है तो इसका भी राइट आंसर भस्त्रिका ही होगा। अगले तरफ प्राणायाम से तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी और भस्त्रिका। सभी का आंसर डी है, भस्त्रिका।
ये मैंने एक साथ भस्त्रिका के लाभ लिखे हैं ताकि आपको सारे लाभ याद हो। ये त्रिदोष नाशक भी है, 3 ग्रंथियों का भेदन भी करता है, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भस्त्रिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणायाम से जठराग्नि प्रदीप्त होती है? इसका भी राइट आंसर भस्त्रिका ही है। तो ये काफी सारे भस्त्रिका के लाभ मैंने एक साथ क्वेश्चन में ले लिए हैं ताकि आपको याद रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण का संबंध किससे है? ऊर्जा से, शक्ति से, सूक्ष्म ध्वनि से या सभी से? लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, इसका आंसर करें सभी। डी, चैतन्य योगा जी डी, सभी डी बोल रहे हैं। प्रकाश जी डी जी, आप सभी का आंसर सही है, सभी होगा। लास्ट है हमारा, मन को संयमित करने के लिए क्या आवश्यक है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा या कोई नहीं? लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी इसका आंसर करें। मन को संयमित करने के लिए कौन सा क्या आवश्यक है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा या कोई नहीं? सभी के आंसर ए, बी, सी। चैतन्य जी ने ए बोला है, प्रकाश जी ने बी बोला है, लिंटा जी ने बी, भावना जी ने बी, जयश्री उमरे जी ने बी, विश्वनाथ जी ने मुद्रा। भावना जी आप बता दीजिए इसका आंसर। भावना जी आप इसका आंसर बता दीजिए। दीदी प्राणायाम है इसका सेकंड। जी, इसका राइट आंसर प्राणायाम है। जिन्होंने ए बोला है या सी बोला है वो थोड़ा ध्यान देंगे। प्राणायाम से मन को संयमित करने के लिए आवश्यक होता है। तो आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पे और सेशन को समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। सभी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा, शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी अपने हथेलियों को अच्छे से रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं, पूरे शरीर पे हाथों को घुमाते हुए धीरे से आंखें खोलें, वापस आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने संयम के साथ रुके यहाँ पे। थैंक यू सभी का। शालिनी जी चले गए? ओ सॉरी, मैं पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई, पता भी नहीं चला। ओके, थैंक यू सभी का, बहुत मजा आया आज तो। 50 क्वेश्चन हमने सेकेंड वाले चैप्टर से कर लिया, वहां से तो कोई भी नहीं क्वेश्चन छोड़ के आया एग्जाम में। सो कल के लिए सब आना, ठीक है? अब कल हम लोग पढ़ेंगे और फिर 2 दिन के बाद हमारी फिर से प्रैक्टिस होगी। सभी का धन्यवाद, बाय बाय।